दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि तालिबानियों के गुंडे के सामने पंजशीर के शेरों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब जो खबर आई है उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर के शेर के बेटे की दहाड़, सरेंडर जैसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस पूरी खबर को बेहद विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने कहा है कि उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया है। अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और अफगान एनएसए को तालिबान ने किया माफ। कहा देश लौट सकते हैं तीनों लोग। आखिर तालिबान ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे की दिलचस्प स्टोरी इसी वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में हमारी अगली खबर होगी कि क्या आप तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान को भी लगा उससे डर। अफगानिस्तान जाने वाले फ्लाइट्स को क्यों किया अचानक सस्पेंड। और दोस्तों, सबसे विस्फोटक खबर, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज जाएंगे अफगानिस्तान और जाने से पहले उन्होंने एक बेहद रोचक बात कही है। उसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी खबरों को एक एक करके बेहद विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह महमूद के बेटे अहमद मसूद सीनियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो के साथ दावा किया गया है कि वे तालिबान के प्रति प्रतिबद्धता की अफवाह को खारिज कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों तालिबान ने अफवाह उड़ाई थी कि अहमद आतंकी समूह में शामिल हो गए हैं, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अहमद भी अफगानिस्तान के लिए तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अहमद अपने लड़ाकों के सामने भाषण दे रहे हैं। एक ट्वीट में बर्नार्ड हेनरी लेवी ने लिखा, मैंने अहमद मसूद से फोन पर बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि वे अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। आत्मसमर्पण जैसा शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। ये शुरुआत है, विरोध की शुरुआत हो चुकी है। अहमद के पिता पहले सोवियत संघ और फिर तालिबान के खिलाफ विरोध का प्रमुख चेहरा था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब मसूद की विरासत उनके 32 वर्षीय बेटे ने संभाली है। तालिबान के कब्जे से मुक्त पंजशीर अहमद ने अमरुल्लाह सालेह, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का दावा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत की सुरम्मा घाटी से तालिबान विरोधी मोर्चा शुरू किया है। पंजशीर तालिबान विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा है। 2001 में अहमद शाह मसूद को तालिबान और अल कायदा ने साजिश के तहत मार गिराया था। उस वक्त अहमद सीनियर सिर्फ 12 साल के थे। सनद रहे कि काबुल के उत्तर पूर्व में 100 किलोमीटर दूर स्थित पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तालिबान के खिलाफ लड़ाई नई नहीं। अहमद के लिए ना ही अफगानिस्तान की मौजूदा परिस्थितियां नई है और ना ही वे लड़ाई जिसके लिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। बचपन से वे अपने पिता को आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए देख रहे हैं। उन्होंने 2019 में एक गठबंधन बनाया था, जिसे नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता था। यह गठबंधन नॉर्दर्न अलायंस की तर्ज पर तैयार किया गया था, जिसमें उनके पिता शामिल थे। अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और अफगान एनएसए को तालिबान ने किया माफ। कहा देश लौट सकते हैं तीनों लोग। पाकिस्तान के जियो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में तालिबान के वरिष्ठ नेता खलील उल रहमान हक्कानी ने कहा कि अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह एवं पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब और तालिबान के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। हक्कानी ने कहा कि हम अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और हमदुल्लाह मोहिब को माफ करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तीनों लोगों को तालिबान के बीच दुश्मनी सिर्फ धर्म पर आधारित थी। हक्कानी ने कहा, हम अपनी ओर से सभी को माफ करते हैं। इसमें आम आदमी से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने वाले जनरल भी शामिल है। सभी अफगान हमारे भाई, वे मुल्क लौट सकते हैं वापस। तालिबानी नेता ने अफगानिस्तान से भाग रहे लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसा नहीं करें। उन्होंने कहा कि दुश्मन इस बात का प्रचार करने में जुटा हुआ है कि लोगों से बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजिक, बालूच, हजारा और पश्तून सभी हमारे भाई हैं और इसलिए वे मुल्क वापस लौट सकते हैं। हमारे दुश्मन का एकमात्र वजह राजनीतिक सिस्टम को बदलने की महत्वाकांक्षा थी। सिस्टम अब बदल चुका है। हक्कानी ने कहा कि
तालिबान वे लोग नहीं थे जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा। अमेरिका के खिलाफ हथियार इसलिए उठाया गया क्योंकि उसने हमारी मातृभूमि पर हमला किया। खलील उल रहमान हक्कानी ने कहा, अमेरिकी हमारे खिलाफ और हमारी मातृभूमि पर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऊपर वाले ने तालिबान को अमेरिकी हथियार दिए ताकि जीत मिल सके। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने दुश्मनों पर एक बड़ी जीत हासिल की है। अफगानिस्तान सेना में 3.5 लाख सैनिक शामिल थे और उन्हें अमेरिका, नाटो और अन्य देशों का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद भी हमें जीत मिली है। हक्कानी ने कहा कि तालिबान चाहता है कि सभी मुस्लिम देश आपस में मेल मिलाप करे। क्या अब तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान को भी लगा उससे डर? अफगानिस्तान जाने वाले फ्लाइट्स को किया सस्पेंड। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाले विमानों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल फ्लाइट ऑपरेशन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है और इस समय वहां से किसी को भी बाहर नहीं निकल रहा है। देश द्वारा संचालित पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एकमात्र कमर्शियल एयरलाइंस थी जो पिछले कुछ दिनों से तालिबान की वापसी के बाद से अफगानिस्तान से राजनयिकों और स्वदेशी नागरिकों को निकालने में जुटी हुई थी। जियो न्यूज ने बताया कि PIA ने शनिवार को काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी और कचरे के ढेर के कारण काबुल उड़ान संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि काबुल एयरपोर्ट पर कोई अब्रजन अधिकारी मौजूद नहीं है और न ही सुरक्षा जांच की जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद से सफाई कर्मचारी भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने आशंका जताई कि एयरपोर्ट के टारमेक पर कचरा दुर्घटना की वजह बन सकता है। आवश्यक सुविधाओं की गैर मौजूदगी की वजह से सस्पेंड हुआ संचालन। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिका के हाथों में है और वे सिर्फ सैन्य विमान से ऑपरेशन करने में जुटे हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान ने यह भी बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर आवश्यक सुविधाओं की गैर मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के लिए अपने उड़ान संचालन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज के हवाले से यह रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान संचालन कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। PIA फ्लाइट्स के जरिए 1500 लोगों को निकाला गया बाहर। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज जाएंगे अफगानिस्तान। कही ये बात, तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। देश में तालिबान की वापसी से अफगानियों में भय पैदा हो गया है। कई देश अफगानिस्तान के लोगों के हालात पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान का रुख कुछ अलग सा दिख रहा है। दरअसल खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री रविवार को काबुल जाएंगे। वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान के पहले अतिथि होंगे। कथित तौर पर विदेश मंत्री 22 अगस्त यानी रविवार को काबुल का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने तालिबान से अपील की कि परस्पर विचार विमर्श से समग्र राजनीतिक सरकार का खाक तैयार करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कोई भी खून खराबे का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और लोग देश में शांति एवं स्थिरता चाहते हैं। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।